रूपी पाश से विमुक्त करने वाले रुद्र पशुपति हुए। तभी से महेश्वर का पशुपति नाम विश्व में विख्यात हो गया। यह नाम समस्त लोकों में कल्याण प्रदान करने वाला है। उस समय संपूर्ण देवता तथा ऋषि हर्षमग्न होकर जय जयकार करने लगे और देवेश्वर ब्रह्मा विष्णु तथा अन्य प्राणी भी परम आनंद मग्न हो गए। उस अवसर पर महात्मा शिव का जैसा रूप प्रकट हुआ था उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता। तदनंतर जो शिवा तथा संपूर्ण जगत के स्वामी और समस्त प्राणियों को सुख प्रदान करने वाले हैं, वे महेश्वरियों सुसज्जित होकर त्रिपुर का संहार करने के लिए प्रस्थित हुए। जिस समय देवाधिदेव महादेव त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले, उस अवसर पर देवराज आदि सभी प्रधान देवता भी उनके साथ प्रस्थित हुए। पर्वत के समान विशालकाय उन सुरेश्वरों का मन प्रसन्न था। वे सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे सभी हाथों में हल, शाल, मूसल, भूषंडी और नाना प्रकार के पर्वतों जैसे विशाल आयुधों को धारण करके हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और बैलों पर सवार होकर चल रहे थे। उस समय जिनके शरीर परम प्रकाशमान थे और मन महान उत्साह से संपन्न थे तथा जो नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित थे, वे इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु आदि देव शंभु की जय जयकार बोलते हुए महेश्वर के आगे आगे चले। सभी दंडी एवं जटाधारी मुनि हर्ष मनाने लगे और आकाशचारी सिद्ध तथा चारण पुष्पों की वृष्टि होने लगी। विपेंद्र, त्रिपुर की यात्रा करते समय जितने गणेश्वर शिव जी के साथ थे, उनकी गणना करके कौन पार पा सकता है। तथापि मैं कुछ का वर्णन करता हूँ। योगिन समस्त गणराजों में श्रेष्ठ भृंगी गणेश्वरों तथा देवगणों से घिरकर विमान पर आरूढ़ होकर महेंद्र की भांति त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले। उनके साथ साथ केश, विगतवास, महाकेश, महाज्वर, सोमवल्ली स्वर्ण, सोमप, सनक, सोमधक, सूर्यवर्चा, सूर्य प्रच्छिन्नक, सूर्याक्ष, सूर्यनाम, सुर, सुंदर, प्रस्कंद, कुंदर, चंड, कंपन, अतिकंपन, इंद्र, इंद्रजय, यंता, हिमकर, सताक्ष, पंजाक्ष, सहस्त्राक्ष, महोदर, सतिजुर, सताश, रंग, कपूरपूतन, दूषिक, त्रिशिक, अहंकार कारक, अजवक्र, अष्टवक्रत, हैवक्रत, अर्धवक्रत आदि बहुत से अप्रमेय बलशाली वीर गणाध्यक्ष लक्षण की परवाह न करते हुए महेश्वर को घिरकर चल रहे थे। व्यास जी कहते हैं, तदनंतर महादेव शंभु संपूर्ण सामग्रियों सहित उस रथ पर स्थित हो सुरद्रोहियों की तीनों पुरों को पूर्णतः दग्ध करने के लिए उद्यत हुए। उन्होंने रथ के शीर्ष स्थान पर स्थित हो उस महान अद्भुत धनुष पर प्रत्यंता चढ़ाई और उस पर उत्तम बाण का संघान करके वे रोषवेश में ओंठ को चाटने लगे। फिर धनुष की मुड़ को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर उस दृष्टि से दृष्टि मिलाकर वे वहां अलग भाव से खड़े हो गए, परंतु उनके अंगूठे के अग्रभाग में स्थित होकर गणेश निरंतर पीड़ा ही पहुंचाते रहे, जिससे वे तीनों पुर त्रिशूलधारी शंकर का लक्ष्य नहीं बन सके। तब धनुष्बाणधारी मृत्युंजकेश विरूपाक्ष शंकर ने परम शोभन आकाशवाणी सुनी। उस व्योमवाणी ने कहा, ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर, जब तक आप इन गणेश की अर्चना नहीं कर लेंगे तब तक इन तीनों पुरों का संहार नहीं कर सकेंगे। तब ऐसी बात सुनकर अंधकार सुर के निहंता भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया। जब हर्षपूर्वक विधि विधान सहित अग्रभाग में स्थित उन विनायक की पूजा की गई, तब वे प्रसन्न हो गए। फिर तो भगवान शंकर को उन तारक पुत्र महामनस्वी दैत्यों के तीनों नगर यथोक्त रूप से आकाश में स्थित देख पड़े। इस विषय में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब शिव जी स्वयं स्वतंत्र पर ब्रह्मा, सगुण, निर्गुण, सबके द्वारा अलग स्वामी, परमात्मा निरंजन, पंचदेवमय, पंचदेवों के उपास्य और परात्पर प्रभु हैं, वे ही सबके उपास्य हैं, उनका उपास्य कोई नहीं है, तब सबके वंदनीय पर ब्रह्मा स्वरूप उन देवेश्वर महेश्वर के विषय में यह बात उचित नहीं जान पड़ती है कि उनकी कार्य सिद्धि अन्य की कृपा पर अविलंबित हो, परंतु मुने
उन देवाधिदेव वरदानी महेश्वर के चरित्र में लीलावश सब कुछ घटित हो सकता है। अस्तु, इस प्रकार जब गणादेव का पूजन करके महादेव जी स्थित हुए, तब वे तीनों पुर कालवश शीघ्र ही एकता को प्राप्त हो गए। मुने, उन त्रिपुरों के परस्पर मिल जाने, एक हो जाने पर महान आत्मबल से संपन्न देवताओं को महान हर्ष हुआ। तब संपूर्ण देवगण, सिद्ध और परमर्षि अष्टमूर्तिधारी शिव की स्तुति करके उच्च स्वर में जय जयकार करने लगे। उस समय ब्रह्मा और जगदीश्वर विष्णु ने कहा, महेश्वर, तारक के पुत्र उन त्रिपुर निवासी दैत्यों का वध का समय आ गया है। विभो, इसलिए ये पुर एकता को प्राप्त हो गए हैं। अतः देवेश, जब तक ये पुर पुनः विलग न हो, उसके पहले ही आप बाण छोड़कर इन्हें भस्म कर डालिए और देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए। मुने, तदनंतर शिव जी ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उस पर पूज्य पशुपतास्त्र नामक बाण से संघान किया और उसे वे त्रिपुर पर छोड़ने का विचार करने लगे। शंकर जी ने जिस समय अपने अद्भुत धनुष को खींचा, उस समय अभिजीत मुहूर्त चल रहा था। उन्होंने धनुष की टंकार तथा दुसहर सिहनाद करके अपना नाम घोषित किया और उन महासुरों को ललकार कर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान उस भीषण बाण को उन पर छोड़ दिया। तब जिसके नोक पर अग्निदेव प्रतिष्ठित थे और जो विशेष रूप से पाप का विनाशक तथा विष्णुमय था, उस महान जावल्यमान शीघ्रगामी बाण ने उस त्रिपुर निवासी दैत्यों को दग्ध कर दिया। तत्पश्चात वे तीनों पुर भी भस्म हो गए और एक साथ चारों समुद्र रूपी मेखला वाली भूमि पर गिर पड़े। उस समय शिव जी की पूजा का अतिक्रमण कर देने के कारण सैकड़ों दैत्य उस बाण स्थित अग्नि में जलकर हाहाकार मचा रहे थे। तब भाइयों सहित तारकाक्ष जलने लगा और उसने अपने स्वामी भक्त वत्सल भगवान शंकर का स्मरण किया और मन ही मन महादेव को देखकर परम भक्ति पूर्वक नाना प्रकार का विलाप करता हुआ उनसे कहने लगा। तारकाक्ष बोला, भव, आप हम पर प्रसन्न हैं, यह हमें ज्ञात हो गया है। इस सत्य के प्रभाव से आप फिर कब भाइयों सहित हमें दग्ध करेंगे? भगवान, जो देवता और असुरों के लिए आप प्राय हैं, वह आपके हाथ में मरण रूप दुर्लभ लाभ हमें प्राप्त हो गया। अब जिस जिस योनि में हम जन्म धारण करें, वहां हमारी बुद्धि आपकी भक्ति से भावित रहे। मुने, यूं वे दैत्य विलाप कर ही रहे थे कि शिव जी की आज्ञा से उस अग्नि ने उन्हें अद्भुत रीति से जलाकर राख की ढेरी बना दिया। व्यास जी और जो भी बालक और वृद्ध दानव थे, वे शिवा आज्ञा अनुसार उस अग्नि द्वारा शीघ्र ही जलकर भस्म हो गए। यहाँ तक कि उन त्रिपुरों में जितनी स्त्रियां और पुरुष थे, वे सब के सब उस अग्नि में उसी प्रकार दग्ध हो गए जैसे कल्पांतर में जगत भस्म हो जाता है। उस समय उस भीषण अग्नि से कोई भी स्थावर जंगम बिना जले नहीं बचा, किंतु असुरों का विश्वकर्मा अविनाशीमय बच गया, क्योंकि वह देवों का अविरोधी शंभु के तेज से सुरक्षित था। विपत्ति के अवसर पर भी वह महेश्वर का शरणागत बना रहता था। जिन दैत्यों तथा अन्य प्राणियों का भाव अभाव अथवा कृत आकृत्य के प्राप्त होने पर नाशकारक पतन नहीं होता, वे विनाश से बचे रहते हैं। इसलिए सत्पुरुषों को अत्यंत संभावित उत्तम कर्म के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि निंदित कर्म करने से प्राणी का विनाश हो जाता है। अतः गर्हित कर्म का आचरण भूलकर भी न करें। उस समय जो भी दैत्य बंधु बांधवों सहित शिव जी की पूजा में तत्पर थे, वे सब के सब शिव पूजा के प्रभाव से गणों के अधिपति हो गए थे।